हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम संस्कृत प्रत्यय कर रहे थे जिसमें हम हमारे तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं। और तद्धित प्रत्यय भी हमने जो आपको 5 प्रकार के बताए थे उनमें से हमने 3 प्रकार के कर लिए हैं। तव है, तल है और मतुप। ये 3 प्रकार के हमने अच्छे प्रकार से उदाहरणों के साथ किए हैं और किस प्रकार से एग्जाम में ये पूछे जाते हैं ये भी हमने आपको अच्छी तरह से बताया है। आज के जो हमारे प्रत्यय है वो है तरप और तमप। तरप और तमप ये ऐसे प्रत्यय हैं जो हमारी इंग्लिश की डिग्री होती है उन्हीं के समान है ये। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट उसमें तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 2 ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो तुलना के लिए जाने जाते हैं। एक तो होता है तरप और दूसरा होता है हमारा तमप। तरप प्रत्यय से किसी एक की तुलना करने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और तमप जो हमारा प्रत्यय है वो किसी समूह में से किसी एक की तुलना करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप का प्रयोग तो किया जाता है किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए, और तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है किसी समूह में से किसी एक की तुलना करने के लिए। ठीक है। और जब हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तब हम उसमें क्या करते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा कि जिससे तुलना की जाती है उसमें हमेशा ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हमने 3 प्रकार के प्रत्यय पहले कर लिए हैं। एक तो हमारा मतुप प्रत्यय था, ठीक है, एक हमारा तव प्रत्यय था और तल प्रत्यय। ये 3 प्रकार के हमने समाप्त कर लिए हैं और किस प्रकार से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी हमने बता दिया है। आज का जो हमारा प्रत्यय है उस प्रत्यय का नाम है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय। और इस तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है किन्हीं 2 वस्तु या व्यक्ति में से किसी एक की तुलना करना। ठीक है। कोई 2 व्यक्ति है या 2 वस्तु हो सकती है और उनमें से किसी एक की तुलना करना, और जिससे तुलना की जाती है जिससे तुलना की जाती है जिससे तुलना की जाती है उसमें हमेशा ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। जिससे हम तुलना करेंगे उसमें हमेशा ही तरप प्रत्यय जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमेशा ही क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण हम देखें तो राम है, मोहनात या दय। ये कोई भी अकारांत जो हमारा शब्द होता है उसका पंचमी या षष्ठी में विकल्प से दो रूप बनते हैं। एक तो बनता है मोहनात, एक बनता है मोहनाद। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि राम मोहनात है, दीर्घतर है, अस्थि यानी है। ये यहाँ पर कह रहा है कि राम जो है मोहन से दीर्घतर है। दीर्घतर का यहाँ प्रयोग किया गया है कि दीर्घ है यानी कि लंबा है। ठीक है। जो राम है वो मोहन से लंबा है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मोहन में पंचमी विभक्ति है और दीर्घतर है। दीर्घतर में हमारा तरप प्रत्यय है और यहाँ 2 व्यक्तियों की तुलना की गई है। इसमें बताया गया है कि राम जो है मोहन से क्या है, दीर्घ है, लंबा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो हमारा
तरप प्रत्यय है वो इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो अब हम क्या है कि तरप प्रत्यय का सूत्र लिखेंगे और उसके बाद हम इसके उदाहरण करेंगे। इसके जो उदाहरण है बिल्कुल आसान है और एक बार तरप प्रत्यय का प्रयोग करने पर इसके तीनों ही लिंगों में रूप चलेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जो तरप प्रत्यय है, तरप प्रत्यय के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। ठीक है, ये विशेष ध्यान आपको रखना है कि जो तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और तरप प्रत्यय के बाद जो शब्द हमारा बनता है उसको तीनों लिंगों में ही उसका जो है प्रयोग चलते हैं। जैसे हमारा दीर्घतर था, दीर्घतर है, ये पुल्लिंग का है। ठीक है, दीर्घतरः ये स्त्रीलिंग का है और एक होता है दीर्घतरम्, ये हमारा नपुंसकलिंग का है। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रयोग, तीनों प्रकार के प्रयोग जो होते हैं वो होते हैं तरप प्रत्यय में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब हम इसके सूत्र करेंगे। इसका सूत्र का नाम है द्विवचन विभज्य, द्विवचन विभज्यो, द्विवचन विभज्य उपपदेत द्विवचन विभज्य उपपदेत रवियशीनो, रवि है सुनो, रवि है सुनो। ठीक है, तो ये इसका जो है तरप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ होता है कि द्विवचन विभज्य उपपदेत रवियशीनो, रवि है सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द्विवचन यानी कि दो, द्विवचन का प्रयोग कहाँ होता है? द्विवचन का वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति या वस्तु हो। ठीक है, तो द्विवचन यहाँ पर आपको संकेत समझना है कि दो प्रकार के कह रहा है। विभज्य विभक्ति हो, द्विवचन विभक्ति हो, उपपदेत रवियशीनो, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक की तुलना किसी दूसरे से, एक की तुलना किसी दूसरे से करने पर ये कह रहा है कि एक की तुलना किसी दूसरे से करने पर शब्द से तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है और तरप में तरप में जो है तर शेष रहता है। तरप में तर शेष रहता है और इसके रूप जो है
तीनों ही लिंगों में चलते हैं। ठीक है। एक की तुलना किसी दूसरे से करने पर शब्द से तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और तरफ प्रत्यय में तर शेष रहता है और उसके रूप जो है तीनों ही लिंगों में चलते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है। ये द्विवचन विभज्य उपपदय द्रव्य शीनो सुनो, ये इस प्रकार से इसका सूत्र कह सकते हो आप इसकी पहचान करने के लिए। और तरफ प्रत्यय हमेशा ही आपको ये याद रखना है कि किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है और तरफ में तर शेष रहता है। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसके जो है इसमें एक और बात याद रखनी है, जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है। एक की तुलना किसी दूसरे से करने पर जब एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है उसमें हमेशा ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। यह आपको याद रखना है। आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसके उदाहरण करेंगे और इसके उदाहरण इसके जो रूप है वो तीनों ही लिंगों में चलेंगे। इसका पहला उदाहरण है कोई शब्द है लघु। ठीक है। लघु शब्द है और यहाँ हमारा पुल्लिंग का होगा। तो पुल्लिंग का लघु शब्द है, तरफ प्रत्यय जब लगेगा तो तरफ में शेष बचता है हमारा, जैसे ये लघु है। ठीक है। और यहाँ पर तरफ प्रत्यय का जब हम लगाएंगे, तरफ प्रत्यय जब प्रयोग करेंगे तो तरफ में तर शेष रहता है। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर बनता है लघुतर। ये शब्द बन गया लघुतर, ये शब्द बन गया। अब इस लघुतर के तीनों ही लिंगों में रूप चलेंगे। जैसे पुल्लिंग में चलेगा ये लघुतर है, स्त्रीलिंग में चलेगा ये लघुतरा, नपुंसकलिंग में चलेगा ये लघुत्रम। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। तो ये एक प्रकार का बता दिया कि कैसे इसका प्रयोग होता है। अब हम सभी के सभी जो है उदाहरण करेंगे। तो पुल्लिंग में इसका बनेगा लघुत्र। ठीक है, लघुत्रा बन गया। और स्त्रीलिंग में लघुत्रा और नपुंसकलिंग में लघुत्रम। ठीक है। आगे है दीर्घ। पुल्लिंग में दीर्घत्रय और स्त्रीलिंग में दीर्घतरा, नपुंसक लिंग में दीर्घत्रम। तो दीर्घतरा हो गया। ठीक है। उसके बाद है गुरु। गुरुत्रा है, गुरुत्रा, गुरुत्रम, गुरुत्रम।
ठीक है। इसके बाद हमारा है हर्षव। हर्षव, हर्षवत्रय, हर्षवत्रा, हर्षवत्रऊ। ठीक है। उसके बाद है महत। पुल्लिंग में इसका बनेगा महत्रय, महत्रा, महत्रम। ठीक है। इसके बाद है बृहत, बृहत्रय, बृहत्रा, बृहत्त्रम। ठीक है। इसके बाद है अनु, अनुत्रय, अनुत्रा, अनुत्रम। ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी और भी इसके उदाहरण बचे हुए हैं। तो पहला है लघु, लघुत्र, लघुत्रा, लघुत्रम। फिर दीर्घ है, दीर्घत्र है, दीर्घत्रा, दीर्घत्रम। फिर गुरु है, गुरुत्र है, गुरुत्रा, गुरुत्रम। फिर हर्षव, हर्षवत्र है, हर्षवत्रा, हर्षवत्रम। महत है, महत्र है, महत्रा, महत्रम। बृहत्, बृहत्र है, बृहत्र है, बृहत्रा, बृहत्रम। अनु है, अनुत्र है, अनुत्रा, अनुत्रम। ठीक है। ये इस प्रकार से है। अब आप इसका एक बार स्क्रीन जो है शॉट ले सकते हो। आगे है क्रिस, कोई शब्द है। ठीक है। क्रिस शब्द है और पुल्लिंग में क्रिस्त्र है, स्त्रीलिंग में क्रिस्त्रा, क्रिस्त्रम। ठीक है। आगे है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ में जब हम तरफ प्रत्यय लगाएंगे, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठता, श्रेष्ठतरम। ठीक है। आगे है ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ। ठीक है। ज्येष्ठतर, ज्येष्ठरा, ज्येष्ठतरम। आगे है मृदु। मृदुतर, मृदुत्रा, मृदुत्रम। ठीक है। उसके बाद है कटु। कटुत्रय, कटुत्रय, कटुत्रम। ठीक है। उसके बाद है जड़। जड़ है, जड़।
जड़त्रह, जड़त्रह, जड़तरम। आगे है मूरख है, तो मूरख का जब हम तरफ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, मूरखत्रय, मूरखतरा, मूरखत्रम। ठीक है। तो दोस्तों जितने भी हमारे तरफ प्रत्यय से बढ़ने वाले उदाहरण हैं वो हमने यहाँ करवा दिए गए हैं, और एग्जाम में इनसे बाहर शायद ही कोई पूछा जाता है। यदि पूछ भी लिया जाता है तो आप सबको पता है कि जो तरफ प्रत्यय का प्रयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। आपको तरफ प्रत्यय का द्विवचन है उपपदेयत सबसे पहले इसका सूत्र याद रखना है, द्विवचन विभज्य उपपदेयत रविशूनो। ठीक है, इस प्रकार से इसका सूत्र है, और सूत्र को यदि आप कंठस्थ कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि दो की तुलना में हमेशा ही जो क्या है तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिससे तुलना की जाती है उसमें हमेशा ही क्या पंचमी विभक्ति की जाती है। अब इसमें से आप कोई भी एक उदाहरण जो है उठा लो, जैसे ज्येष्ठ तरह उठा लिया। यदि आप पुल्लिंग में इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये बना सकते हो कि राम है मोहनात ज्येष्ठतर अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो। यदि आप कोई स्त्रीलिंग का बना रहे हो तो लिख सकते हो कि लता जो है कविताया ज्येष्ठतरा अस्ति। यदि आप कोई नपुंसकलिंग में बना रहे हो तो किसी भी वस्तु का नाम लिख करके उसमें आप जो है पुल्लिंग का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कैसे भी कर सकते हो। एक उदाहरण जो हमने वैसे लिखवा भी दिया था कि राम है मोहनात है। ठीक है, राम जो है मोहनात है, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ से। श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतर है अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ये जो आपको यहाँ पर उदाहरण दिखाई दे रहा है, राम मोहनात ज्येष्ठतर है अस्ति, इस प्रकार से इन उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। राम जो है मोहन से जो है श्रेष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से अब जिससे तुलना की जा रही, किससे तुलना कर रहे हैं, मोहन से तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं। तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति आ गई मोहनात। अब जब आप इनका प्रयोग करोगे ना किसी शब्द में, तो ये चलेगा राम की तरह, ये चलेगा लता की तरह, और ये चलेगा फल की तरह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कैसे इनका प्रयोग करना है। राम जो है मोहनात श्रेष्ठतर अस्ति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो तद्धित प्रत्यय का हमारा जो है एक उदाहरण रहता है, जो इसी का आप भाई कह सकते हो। ये तो होता है तरफ, एक की तुलना, दो में से किसी एक की तुलना करने के लिए। एक होता है तमप, वो है किसी समूह में से किसी एक की तुलना करने के लिए। वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।